नमस्कार बच्चों। हमारा 6th लेसन भिक्षा पात्र। यस, भिक्षा पात्र। भिक्षा मीन्स begging, पात्र मीन्स बाउल। ओके, आर्म्स, ALMS। सुने हैं ना कहानी पूरा बच्चों? बुद्धू ने उस गांव में जो अनाज की कमी, फूड न रहने से सब लोगों को इकट्ठा करके गरीबों को, पुअर पीपल को फूड बांटने के लिए कहते हैं। लेकिन वे लोग सेल्फिश होकर सब लोग मना करते हैं। तब गौतम बुद्ध के शिष्य की पुत्री सुप्रिया, वे अपने भिक्षा पात्र से सब लोगों के पास अनाज मांगकर गरीबों के भूख मिटाती है। Who is सुप्रिया? She. This is भिक्षा पात्र means begging bowl. This is story. ओके, तो इस पाठ की हम नए शब्दार्थ कंप्लीट करे हैं। इस ना पार्ट 3 में न्यू वर्ड्स एंड हिंदी टू हिंदी मीनिंग्स, हिंदी टू इंग्लिश मीनिंग्स कंप्लीट करे हैं। यस, now मौखिक क्वेश्चन आंसर्स completed. लिखित पाठ, लिखित one word question answers also completed. Now this is long question answers. Okay, आपको मैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट क्लास में लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स के क्वेश्चन आंसर्स बोर्ड पर देऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास I will give children this long question answers. Now पार्ट से आगे नेक्स्ट व्हाट है, लेसन कंप्लीटेड। फिर क्या हुआ? नाउ इम्पॉर्टेंट भाषा की दुनिया। व्हाट इज भाषा की दुनिया? तो भाषा की दुनिया में ग्रामर, व्हाट गिवन बेटा? ग्रामर। टॉपिक इज ग्रामर। तो ग्रामर में, व्याकरण में संबंध बोधक, विशेषण, विशेष्य, विशेषण शब्द बनाना, इसके बारे में दिया गया है। एवरीबॉडी डोंट लिसन सिंपली, open your textbook compulsory. Now I am telling textbook bits only. See properly bits, complete the textbook. Okay, textbook निकालिए और एक बार पूरा वीडियो सुनिए। Once complete first listen, understood the topic. Next complete textbook, complete the textbook. पहले पूरा वीडियो सुनकर दूसरी बार टेक्स्ट बुक बिट्स कंप्लीट कीजिए। ठीक है, टेक्स्ट बुक निकालिए, पेंसिल निकालिए। ओके, निकाले। ठीक है, यहाँ देखिए, मेरे साथ में आप लोग भी पढ़िए। सिर्फ टीचर पढ़ते रहे तो सुनते हुए मत रहो, आप लोग भी पढ़िए। आपको भी पढ़ना कंपलसरी आना ना। ओके, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताए वे संबोध बोधक शब्द कहलाते हैं। के सामने, के पहले दिए गए वाक्य में संबंध बोधक शब्दों को रेखांकित कीजिए। अंडरस्टैंड? Here
here is one word, here is one word. Okay, these two words middle के बिना, के सामने, के पहले, तो यहाँ के का प्रयोग होता है. के का प्रयोग टू वर्ड्स या टू सेंटेंस ज्वाइन करते समय हम लोग के का प्रयोग करते हैं. ओके, तो इस वाक्य में कहाँ है के, देखिए. ओके, नाउ सी चिल्ड्रेन, बारिश के बिना पेड़ पौधे सूख गए. तो यहाँ कहाँ है के, हियर, के बिना. के मीन्स के कारक, संबंध बोधक है. ये संबंध मीन्स दो शब्दों को या दो वाक्यों को जोड़ने वाला. उदाहरण इंग्लिश में प्रीपोजिशन कहते हैं ना, विभक्तुलु, तेलुगु में लाइक दिस, हिंदी. हियर के बिना, के बिना. नेक्स्ट, अन्न की कमी के कारण लोग बेहाल है. तो यहाँ इस वाक्य में के कहाँ है, देखिए, आप लोग भी पहचानिए. वेरी गुड, के कारण. नेक्स्ट सेंटेंस, सुप्रिया महात्मा बुद्ध के सामने आई. तो इसमें के का प्रयोग कहाँ दिया गया, वेरी गुड, के सामने. नेक्स्ट सेंटेंस, सुप्रिया के अंदर धैर्य व साहस था. तो इसमें के का प्रयोग पहचानिए. यस, गुड, के अंदर. के अंदर, के बाहर, के भीतर, ऑल वर्ड्स के मीन्स दैट इज संबंध बोधक. ओके, नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, वे लोग मेरी संतान के समान है. देखिए यहाँ के, वेरी गुड, पहचाने हैं, के समान. महात्मा बुद्ध ने मुस्कान के साथ आशीर्वाद दिया. पहचानिए इसमें के का प्रयोग. वेरी गुड, के साथ. यस, अंडरस्टूड ना. दो शब्दों को, दो वाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों को के सामने, के पहले, के बिना कहते हैं. इसे संबंध बोधक कहते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट बिट. नेक्स्ट पेज नंबर 40. पेज नंबर 40 में टुडे दिस 6th लेसन भाषा की दुनिया, ग्रामर टॉपिक ओनली. संबंध बोधक एंड विशेषण. विशेषण मीन्स एडजेक्टिव. व्हाट एडजेक्टिव? सी हियर चिल्ड्रन, रीड विथ मी. संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं. हियर व्हाट संज्ञा मीन्स नाउन, सर्वनाम मीन्स प्रोनाउन. संज्ञा और सर्वनाम को डिस्क्राइब करने वाले शब्दों को विशेषण मीन्स एडजेक्टिव. हियर व्हाट गिवन संज्ञा? संज्ञा मीन्स एग्जाम्पल, चॉक पीस. चॉक पीस एक नाम. इस चॉक पीस सफेद है. सफेद बोलने का विशेषण. ओके, गुणों को बोध करने वाले, क्वालिटीज
नाउन एंड प्रोनाउन क्वालिटीज दिखाने वाले शब्दों को एडजेक्टिव यानी विशेषण कहते हैं तथा जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष किसका विशेषता विशेषण मीन्स क्वालिटीज हु इज क्वालिटीज कौन से थिंग्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे एग्जाम्पल चौक पीस बोल के बोले चौक पीस सफ़ेद है सफ़ेद विशेषण चौक पीस विशेष ओके किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं वो विशेष समझे ना बच्चों विशेषण विशेष हियर एग्जाम्पल सी हियर गीला कपड़ा तो यहाँ गीला हाँ कपड़ा बोलने का एक वस्तु का नाम है इसीलिए कपड़ा विशेष गीला बोलने का विशेषण ओके चिल्ड्रेन गीला मीन्स वेट कपड़ा मीन्स क्लॉथ क्लॉथ इज नेमिंग वर्ड ना क्लॉथ इज व्हाट नेमिंग वर्ड दैट वाइज विशेष गीला means this is adjective word okay quality this now this cloth quality what there gila means wet here dry not there wet there that was विशेषण विशेषण विशेष अब हम यहाँ विशेषण और विशेष शब्दों को पहचानेंगे ठीक है फर्स्ट विशेषण देखिए यहाँ ऑलरेडी एक उदाहरण दिया गया मीठे मीठे मीन्स स्वीट दैट इज क्वालिटी ऑफ एनी साउंड ओके कौन से भी आवाज को मीठा स्वर कहते हैं इसीलिए यहाँ मीठे उसका विशेष स्वर यस नेक्स्ट narrating here complete the textbook part completely full dhani dhani means rich dhani means what rich here vishesh bhaktajan this lesson भक्त पूरे भक्त धनी मीन्स रिच पीपल रहते हैं नेक्स्ट बड़े यंगर पीपल्स नेक्स्ट बड़े इस विशेषण तो यहाँ बड़े के विशेष क्या है नगर ये गिवन ना नगर क्योंकि बड़े बड़े नगर बिग बिग सिटीज ओके नगर मीन्स नगर व्हाट देयर हियर नाउन संज्ञा भक्तजन आल्सो संज्ञा दिस विशेष व्हाट इज दिस विशेष हियर धनी बड़े एडजेक्टिव वर्ड्स qualities of noun pronoun okay now next box see properly यहाँ फर्स्ट वर्ड में क्या आना चाहिए देखिए स्वर दिया गया है ओके पहले प्रिय मीन्स विशेषण तो शिष्य बोलने का छात्र संज्ञा नेक्स्ट
तुच्छ means waste. सेविका संज्ञा विशेषण. फर्स्ट वर्ड is विशेषण. Second word is विशेष. Now third one. बुरे. Okay, now here दिन. बुरे means विशेषण. दिन means विशेष. Understood? Now fill in the blanks में हम लोग कंप्लीट करेंगे. ठीक है ना. विनम्रता. कौष्टिक में दिए गए शब्दों से विशेषण शब्द बनाकर खाली जगह भरिए. डैश स्वर में महात्मा बुद्ध ने प्रश्न किया. विनम्र शब्द में सुप्रिया अत्यंत लग रही थी. हियर दुख. दुखी. किसी व्यक्ति ने डैश स्वर में ताना सका. कठोर. ऑलरेडी कठोरता देर. कठोर. हियर दिस ऑल संज्ञा शब्द. ओके. भाववाचक संज्ञा. हम लोग यहाँ विशेषण के रूप में लेके लिखना चाहिए. डैश सेठों ने अपने भंडार भिक्षा पात्र में उंडेल दिए. धन. तो हमें यहाँ क्या लिखना चाहिए. धनी. महात्मा बुद्ध ने डैश मुस्कान के साथ में आशीर्वाद दिया. मधुरता. तो हम क्या लिखना चाहिए. वेरी गुड. आपको समझ में आ गया. Yes, children, complete the textbook part, everybody. Now this is last bit. Fill in the blanks bit. Here see lesson is completed. Yes ना. Okay. धन्यवाद बच्चों.